हेलो फ्रेंड्स, एके सीएनसी ट्रेनिंग चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जो आप सीएनसी मशीन पे इंसर्ट यूज करते हैं उसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, उसकी पूरी डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे सीएनसी से रिलेटेड हर वीडियो आपको मिलेगी। अगर आप सीएनसी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम। एक ओडी टर्निंग की इंसर्ट है और एक आईडी इंसर्ट की इंसर्ट है। इसके आज हम पूरी डिटेल्स जानेंगे। इंसर्ट दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव इंसर्ट और दूसरी होती है नेगेटिव इंसर्ट। आज हम इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, टीएनएमजी में जो पहला लेटर होता है वो क्या दर्शाता है कि इंसर्ट की जो शेप है वो हमारी शेप कैसी है। जैसे इंसर्ट तो वैसे तो काफी टाइप की आती हैं। अगर टीएनएमजी की जगह आप सी को रख देंगे, ये यहाँ पे देखें, सी को रख देंगे तो वो हो जाएगी सीएनएमजी। डी को रखेंगे तो डीएनएमजी, एस को रखेंगे तो एसएनएमजी और टी को रखेंगे तो टीएनएमजी, वी को रखेंगे तो वीएनएमजी और डब्ल्यू को रखेंगे तो डब्ल्यूएनएमजी हो जाएगी। तो ये क्या बताता है कि ये इंसर्ट की जो आपकी शेप है वो किस तरह की है। जैसे ऑक्टागन है, हेक्सागोनल है, पेंटागन है, स्क्वायर इंसर्ट है, ट्रायंगल इंसर्ट है। तो इस तरह की बहुत सारी इंसर्टें यूज होती हैं। इससे अगला आता है जो एन हमारा लिखा हुआ है। एन क्या बताता है कि जो इंसर्ट का क्लियरेंस एंगल है वो कितना है। ये देखो, जहां एन लिखा होगा वहां पे उसका क्लियरेंस एंगल 0 होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगर कहीं पे सी होगा, जैसे TCMT होता है, तो वहां पे आया है सी, तो सी का एंगल कितना है, 7 डिग्री। इस तरह से जो इंसर्ट, हमारा जो मेटल कट रहा है और जो इंसर्ट है उसके बीच में जो क्लियरेंस एंगल होता है उसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। जिसमें ए अगर जहां पे होगा तो उसका जो क्लियरेंस एंगल होगा वो 3 डिग्री होगा। जहां बी होगा, जैसे VBMT आता ही है, उसका क्लियरेंस एंगल 5 होगा। सी जहां होगा वहां 7 डिग्री होगा। डी जहां पे होगा वहां पे 15 डिग्री होगा। तो इस तरह से वो क्लियरेंस एंगल उसके अंदर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है जो इंसर्ट है उसका जो होल है या उसका जो अपना नोज हाइट है और उसकी जो थिकनेस है उसमें जो टॉलरेंस रहती है उसका जो स्पेसिफिकेशन होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये जैसे हमें अगर एम माने, TNM एम आता है तो उसकी जो टॉलरेंस है वो यहाँ पे दी हुई है, ±08 ±18। ये किस चीज में है, टॉलरेंस ऑफ नोज हाइट। जो ये नोज हाइट होती है ये इसके अंदर रहता है। ठीक है। अगर वो उसके होल के अंदर टॉलरेंस है तो उसका स्पेसिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है। टॉलरेंस ऑफ थिकनेस, अगर उसकी मोटाई में कोई टॉलरेंस है तो वो यहां मिलेगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है जी, TNMG। जी क्या दर्शाता है हमारा, कि वो इंसर्ट जो है वो चिप ब्रेकर है और क्लैंपिंग सिस्टम कैसा है। जैसे जी जी ये देखो यहाँ पे है, ये क्या लिखता है, विद होल, सिलेंड्रिकल होल, डबल साइड। यानी इंसर्ट में होल है और वो डबल साइड इंसर्ट चिप ब्रेकर है। जैसे TCMT, जी की जगह क्या आया, टी आया, तो हम टी का देखते हैं क्या है। ये यहाँ पे टी है, विद होल 1 काउंटर सेंक, 40-60 का उसमें काउंटर सेंक बना होता है और वो 1 साइड चिप ब्रेकर रहती है, क्योंकि दूसरी तरफ तो क्लियरेंस एंगल हो गया उसमें। तो क्लियरेंस एंगल होने के कारण उसको बोलते TNMG। क्लियरेंस एंगल है होता है तो वो 1 साइड हो गई।
मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव इंसर्ट और नेगेटिव इंसर्ट। नेगेटिव इंसर्ट में हम उसमें क्लियरेंस एंगल 0 होगा, तो उसके जो हैं 4 एज हैं या 6 एज हैं वो सारे यूज होंगे। पॉजिटिव इंसर्ट ऊपर वाले यूज होते हैं, नीचे वाले कॉर्नर्स की यूज नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे बी है विद होल सिलेंड्रिकल होल, इसमें भी चिप्स ब्रेकर नहीं होता। आपने टीएनएम में देखा होगा, टीएनएम में इंसर्ट, तो उसमें विद होल होती है, सिलेंड्रिकल होल होगा लेकिन चिप्स ब्रेकर नहीं होगा। तो इस तरह से काफी टाइप की इंसर्टें आती हैं, काफी टाइप के चिप्स ब्रेकर इंसर्टें आती हैं। आप जो भी इंसर्टें जहां पे भी यूज कर रहे हैं उसको आप बारीकी से देखें और उसको समझें। अगला आता है हमारा इंसर्ट का साइज, जो 16 लिखा हुआ है। 16 का मतलब क्या है, 16 का मतलब क्या है कि वो इंसर्ट का, जैसे वीएनएमजी का अगर हम लें तो वीएनएमजी की जो लंबाई है वो यहां से ली जाती है, डब्ल्यूएनएमजी की जो लंबाई है वो यहां से ली जाएगी। ठीक है, राउंड इंसर्ट की पूरी की ली जाएगी, डीएनएमजी का यहां से लिया जाएगा, सीएनएमजी का यहां से लिया जाएगा, स्क्वायर इंसर्ट का यहां से लिया जाएगा, टीएनएमजी का यहां से लिया जाएगा। तो ये इंसर्ट का साइज होता है, कोई 16 में आएगी, कोई 11 में आएगी, कोई 09 में आएगी, ऐसे करके है। ये जो इंसर्ट है ये देखो यहाँ पे इसका वो लिखा हुआ है, जो उस पर नंबर आता है कि वो कितनी लंबाई की इंसर्ट आती हैं। जैसे वीएनएमजी है 08 में भी आती है, 09 में भी आती है, 11 में भी आती है, 13 में भी आती है, 16 में भी आती है, 22 में भी आती है। अगला हम देखते हैं इंसर्ट थिकनेस, यानी इंसर्ट की जो मोटाई है वो कितनी है। देखो यहाँ पे जो सिंबल, ये सिंबल दिए होते हैं 04, 1604 यानी 160404। तो जो बीच वाला 04 है ये क्या बताता है कि ये इंसर्ट की जो थिकनेस है वो कितनी है। 02 अगर आप उसकी एक्चुअल वर्नियर से साइज चेक करेंगे तो उसका जो साइज आएगा वो 2.38 आएगा। T2 2.78, 03 3.18, T3 3.97, 04, ये देखो यहाँ पे आया 04। 04 की जो आप थिकनेस चेक करेंगे तो उसका साइज मिलेगा आपको 4.76। ठीक है फ्रेंड्स, ये थिकनेस है जो है, ये यहाँ पे सिंबल होता है जो आपको वहां पे मिलता है ना, वो सिंबल दिया होता है, उसके आसपास ही आपको लंबाई मिलेगी। एग्जैक्ट लंबाई क्या होगी वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है इंसर्ट का कॉर्नर। हम 0.4 की इंसर्ट यूज कर रहे हैं, 0.8 की इंसर्ट यूज कर रहे हैं, 0.2 की इंसर्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो सिंबल दिए हुए हैं और जो उसका एग्जैक्ट साइज होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 00 होगा तो वो शार्प इंसर्ट होगी, शार्प नोज होगा उसका। उसके बाद V3 जहां लिखा होगा वहां 0.03 का कॉर्नर होगा। V5 होगा तो 0.05 का कॉर्नर होगा। 01 में 0.1 का रेडियस होगा उसके इंसर्ट के ऊपर। 02 होगा तो 0.2 की रेडियस कॉर्नर मिलेगा। 0.4 होगा, 04 जहां होगा वहां पे 0.4 का कॉर्नर होगा। जहां 08 होगा वहां 0.8 का, और जहां 12 लिखा हो तो वहां पे 1.2 रेडियस कॉर्नर की इंसर्ट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ऐसे इंसर्ट जब आपके पास हो तो उसको उठा करके देख सकते हैं, जो उसका कॉर्नर कटिंग एज होगा वो छोटा, पतला और मोटा होगा। ठीक है, इसके बाद जो आगे आता है वो हर कंपनी अपने हिसाब से उस पे चिप्स ब्रेकर का नाम रख देती है, या फिर जो उसका ग्रेड है, ग्रेड का एक नाम दे देती है कि हमारी कंपनी का ग्रेड ये है, वो हम आगे जानेंगे। जैसे कई इंसर्टों के आपने ऊपर देखा होगा LP, तो ये लाइट कटिंग के लिए यूज होता है। ये MP जहां होगा, आप इंसर्ट की डिब्बी के ऊपर आप देखेंगे ना
तो ये पूरा स्पेसिफिकेशन वहां मिलता है आपको। तो ये मीडियम कटिंग के लिए यूज होगा। जहां आरपी हो, आरएम हो, आरके हो, आरएस हो, ये रफ कटिंग के लिए यूज होता है। ये पी, ये यहाँ पे पी क्या बताता है कि ये स्टील के लिए यूज होती है। एम स्टेनलेस स्टील, जो पी हमें बताता है ये अलॉय स्टील के लिए यूज होती है। अलॉय स्टील पे जो हमारी इंसर्टें यूज होती हैं वो ये वाली यूज होती हैं, जैसे एलपी हो गया, एमपी हो गया, आरपी हो गया, इस तरह से। अगर कहीं स्टेनलेस स्टील पे, एसएस के मेटल पे आपने इंसर्ट यूज करनी होगी तो उसके लिए ये ग्रेड यूज होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं आगे आपको समझाता हूं। ये कंपैरिजन एक सीट है। यहाँ पे देखो कटिंग मोड है, फिनिश, लाइट कट, लाइट मिडल कट, लाइट विद वाइपर, वाइपर इंसर्ट भी आती है हमारी, मीडियम कट। यहाँ पे कंपनियों के नाम लिखे हो, मित्सुबिशी है, कैना मेटल है, सैंडविक है, सिक्को है, टेकुटेक है, सुमोटोमो है, टेंगलोय है, क्योशेरा है। तो इस तरह से जो कंपनियां होती हैं वो अपना जो इंसर्ट का ग्रेड होता है वो उसके ऊपर, डिब्बे के ऊपर लिखती हैं कि हमारी इंसर्ट है जो उसका ये ग्रेड है। जैसे हम कैना मेटल का देखें तो वहां पे ये मिलेगा। अगर मैं टेंगलोय की बात करूं, टेंगलोय में देखो जेड एफ, ये इन्होंने अपना ग्रेड का नाम, ज्योमेट्री का नाम जेड एफ रखा हुआ है। ठीक है, इसका फिर एक नाम दे दिया, एक नंबर दे दिया उन्होंने कि T9125। ये हमारा जो ज्योमेट्री है, जो चिप ब्रेकर है, उसका नंबर ये है T9125। अगर आप दूसरी इंसर्टें भी देखेंगे तो जैसे VNMG 160404, VFNC 3225, इस तरह से यूज होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।